नारायण 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 नारायण। आज का विषय है सनातन संस्कृति में छुआछूत व शिक्षा के विषय में। मेरे बंधुओं, मैं तत्वतः हृदय से अनुभव सिद्ध बात बताता हूँ। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में कभी कोई छुआछूत नहीं था। हाँ, कर्म प्रधान विश्व करीरा का जो जस का तसफल चाखा। वर्तमान कर्म के कारण ही व्यक्ति का पद गिना जाता है और वर्तमान पद वर्तमान लोकतंत्र में भी मान्य है। कर्म के कारण ही उसका पद माना जाता है। इसी तरह से जाति विभाजन ही कर्म के आधार पे हुआ है, जन्म भी कर्म के आधार पे हुआ है। पहले रचा प्रारब्ध, पाछे रचा शरीर। हमारी प्राचीन संस्कृति सबसे विलक्षण थी। पूरी दुनिया मात्र में सनातन संस्कृति का ही साम्राज्य था और सनातन संस्कृति में आयुर्वेदिक बहुत विलक्षण संस्कृति थी। आयुर्वेदिक ज्ञान विज्ञान बहुत विलक्षण था। आयुर्वेदिक शल्य क्रिया थी। हमारे भारत में कभी भी किसी के साथ छुआछूत नहीं हुआ। जो वर्तमान लोकतंत्र में हो रहा है वही प्राचीन राजतंत्र में हुआ करता था। आज बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज, जिनमें आम जन गरीब कभी अपना दाखिला नहीं दिलवा सकता अपने बच्चों का, तो क्या उम्मीद करते हो आज का लोकतंत्र है जैसा ही राजतंत्र था। उस समय राजाओं के जो सुपुत्र थे वो राज विद्या प्राप्त करते थे। उनके स्वयं के गुरुकुल थे। अन्य विद्यार्थियों को नहीं पढ़ने देते थे। इसमें भेदभाव की कहाँ बात हुई। आज के लोकतंत्र में यदि भेदभाव नहीं है, आज के लोकतंत्र में धनाढ्य लोगों के बच्चे, साधन संपन्न लोगों के बच्चे, ये आज के एमपी एमएलए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनकी संतानें जिन विद्यालयों में पढ़ती है उन विद्यालयों में क्या गरीब का बालक पढ़ सकता है? इसको कहते छुआछूत। यदि इसको छुआछूत कहोगे तो मैं मानता हूं उस राजतंत्र में भी छुआछूत थी, लेकिन इस लोकतंत्र को तो तुम कभी कोसते ही नहीं। सिर्फ राजतंत्र में ऐसा था नहीं। विदेशी विधर्मियों ने भारत को लूटा है। भारतीय सनातन संस्कृति में सब सुखी थे। भारतीय सनातन संस्कृति की नीतियां इतनी विलक्षण है जिसमें किसी के प्रति बैर भाव का प्रावधान ही नहीं है। भारतीय सनातन संस्कृति में ठाकुर हुआ करते थे। ठाकुर, ठाकर, अपने पड़ोसी का पता कर, दुख तकलीफ में उसकी मदद कर, तब तो है ठाकुर। क्या आज के राजनेता ऐसा ही कर रहे? देश को लूटने का काम कर रहे और 47 से लेकर आज तक तो इतना लूटा है जिसकी कोई सीमा नहीं। भारत पुनः स्वर्णिम बन जाता, लेकिन इन भारतीय लोकतंत्र के नेताओं ने इतना लूट लिया क्योंकि ये भूखे नंगे थे। बहुत भूखे नंगे थे ये लोग बाग, जो कभी इनका पेट नहीं भरता। एक व्यक्ति को 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए मिलते हैं और फिर भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये मनुष्य देह तो रहेगा नहीं और समय काल के साथ उसे जाना पड़ेगा। और ये धन दौलत वैभव के लिए वो लूट कर रहा है, वो लूट उसे नरकों में ले जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं, 1% भी संदेह नहीं है। हाँ, आपको बता दूं, राजकुल के गुरुकुल में एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ाया। लेकिन यदि एकलव्य के हृदय में शिक्षा प्राप्त करने की लगन थी तो मेरे बंधुओं, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और मूर्ति से जो शिक्षा अर्जुन ने प्राप्त की वही शिक्षा एकलव्य ने प्राप्त की। और एकलव्य गुरु दक्षिणा के स्वरूप में अपना अंगूठा दिया। बड़ा गौरव करना चाहिए एकलव्य की जाति के लोगों को कि हमारे कुल में अर्जुन के साथ में एकलव्य को भी याद किया जाता है। आज पूरी दुनिया मात्र अर्जुन के बराबर का योद्धा मानती है। तो मेरे बंधुओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के जितने विलक्षण थे उतने दुनिया मात्र में किसी के नहीं थे। और भारत में सभी सुखी थे। ये पाश्चात्य संस्कृति की जो वर्तमान शिक्षा है ये संसार में जहर घोलने का काम कर रही है, जहर घोलने का।
इतना कामुक बना दिया है वर्तमान शिक्षा संस्कृति ने कि लोग बाग अपने पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, अपने संस्कारों से विहीन हो रहे हैं। आज के कॉलेजों में जाकर देखो, आज के अध्यापकों के क्या संस्कार है, उनके विद्यार्थियों के क्या संस्कार है, विचार करो। भारतीय सनातन संस्कृति जितनी विलक्षण दुनिया में कोई संस्कृति है नहीं, थी नहीं और हो सकती नहीं। इसलिए भारतीय सनातन संस्कृति का आदर करो और अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो जो आप ऐसे सनातन संस्कृति में जन्म हुआ आपका। क्योंकि जिसे सनातन संस्कृति में जन्म मिलता है और वह सनातन संस्कृति का हूबहू पालन करता है, वही भगवत प्राप्त परम प्रेम की प्राप्ति करने के योग्य होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयस्कर पर धर्मो भयावह है। अपनी जन्म जाति में जहां जन्म हुआ है उसका स्वधर्म पालन करो, क्योंकि वर्तमान जहां आप नियोजित हो सत्य और ईमानदारी से उसका पालन करो तो जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा तो विफलता तो मानव देह में मिलनी है। क्योंकि आज इतना राग द्वेष, छुआछूत, ब्राह्मणों को गाली देना, क्षत्रियों को गाली देना, एक दूसरी जाति को गाली देना हमारी सनातन संस्कृति के संस्कार नहीं थे। क्या आज किसी अधिकारी और चपरासी का पद अलग अलग नहीं होता है? समानता है, सबको बराबर बिठाया जाता है। जब आज के लोकतंत्र में बराबर नहीं बिठाया जाता तो तुम राजतंत्र से उम्मीद करो कि राजतंत्र में हमारे साथ छुआछूत होता था। हाँ, उन राजतंत्र वालों को मैं अकाट्य सत्य बताता हूं। 1952 में इस लोकतंत्र ने भूमि अधिग्रहण बिल पास किया और उन जिन राज परिवारों की, क्षत्रियों की, जिन जिन व्यक्ति विशेष की जमीनें आवश्यकता से अधिक थी, जैसे आजकल भी तो लोग साधन संपन्न लोगों के पास आवश्यकता से अधिक धन है, आवश्यकता से अधिक जमीनें हैं, आज भी है साधन संपन्न लोगों के पास में। और उस समय भी जो राजतंत्र के राज परिवार थे, भले ही वो किसी जाति विशेष के क्यों ना हो, लेकिन उन राज परिवारों के सदस्यों की भूमि अधिग्रहण बिल में जो जमीनें गई वो सहर्ष उन राज परिवारों ने त्याग किए और दान में दी है, क्योंकि वो उनके पालती थे और कोई विरोध नहीं किया, किसी ने कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि आवश्यकता से अधिक धन था और गरीब को देना उनका धर्म था। यही शिक्षा संस्कार हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का है। आज किसान आंदोलन होता है आए दिन और जमीन किसी की जा नहीं रही। यदि ऐसा वर्तमान लोकतंत्र में भूमि अधिग्रहण बिल पारित करके आवश्यकता से अधिक जमीनें हैं उनकी जमीनें छीनी जाए, आवश्यकता से अधिक संपत्ति है उनकी संपत्तियां छीनी जाए, तो भारतीय पुनः सुदृढ़ और शक्तिशाली और भारत पुनः स्वर्णिम बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन्होंने भारत को लूटा है उनका धन वापस छीन लाओ और भारतीय राज खजाने में उसे संचय कराओ और भारतीय सनातन प्रेमी हिंदू भाइयों में वितरित कराओ, तब भारतीय सनातन संस्कृति का सुसंस्कार सर्जित होगा। आज किसी का धन छीनते, रोड पर आ जाते, हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। अरे तुम सरकार को लूट गए, टैक्स चोरी करते हो, राज से बैंक से पैसा लेकर उसका माफीनामा चाहते हो, राज को खा जाए लेकिन राज हमसे टैक्स ना ले। इतनी लूट मत मचाओ। मनुष्य देह का समय बहुत कम होता है, इस समय से रहते रहते पहले पहले सदुपयोग कर लो, तब तो है मानव जीवन की सफलता। कहीं किसी सनातन संस्कृति में छुआछूत की बात नहीं थी, नहीं है और नहीं होगी। ये विदेशी विधर्मियों में, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में ये भेदभाव डालने का फूट डालो राज करो ईस्ट इंडिया कंपनी का धंधा था, जिन्होंने ये हमारे अंदर राग द्वेष फैलाया, हमारी क्षमता को चीर चीर कर दिया। हमारी दृष्टि में समता थी, व्यवहार में विषमता थी। ऐसा ही हमारे सनातन संस्कृति का सिद्धांत है, दृष्टि में समता, व्यवहार में विषमता। हम दृष्टि से गाय और कुत्ते को बराबर देखते हैं, दोनों को रोटी बराबर देंगे, लेकिन दूध गाय का पिएंगे, कुतिया का नहीं। इसी तरह छुआछूत उस व्यक्ति विशेष से करो जो शराब मांस से सड़ता हो, झूठ छल कपट बेईमानी करता हो, हाड़ मांस का धंधा करता हो,
उसके साथ आप पानी मत पियो, उसके घर का जलपान मत करो, उसके घर का अन्न मत खाओ, उसको अपने घर में प्रवेश मत दो। इसे कहते छुआछूत। हाँ, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो शुद्ध सात्विक पवित्र होगा वो कभी शराबी मांसाहारी की थाली में बैठकर भोजन नहीं करेगा। शराबी और मांसाहारी की थाली में बैठकर कभी भोजन नहीं करेगा, और उसके घर का जहां तक हो सके वो पानी भी नहीं पिएगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति बड़ी विलक्षण है। प्राणी मात्र में, जीव मात्र में परमात्मा है, इस दृष्टि को रखने वाली मात्र सनातन संस्कृति है। इसलिए सनातन संस्कृति का आदर करो, अपना जन्म सफल करो। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम, राम 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 राम।